घड़ी में सुबह के 3 बजे थे। उसने अपने कंबल से मुंह निकाला अपने कमरे का नजारा देखने के लिए। वैसे तो रूम में हीटर चल रहा था, फिर भी वहां की हवा एकदम ठंडी थी। फीकी चांदनी की रोशनी से कमरा और भी घना लग रहा था। एल्मा ने दरवाजा खोला और कॉरिडोर में चली गई। किचन नीचे था। वो ध्यान से चलने लगी क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। उसके हाथ हवा में सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एकदम से उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसका चेहरा ऐसा पीला पड़ा जैसे उसकी बॉडी में कोई खून ही नहीं बचा हो। वो वही अंधेरे में खड़ी रही, वही जम गई। हाँ, उसने ये पहले भी सुना है। जब अल्मा छोटी थी वो अपनी फैमिली के साथ लकड़ी के घर में रहती थी। सोते हुए उसे उसकी मम्मी एक कहानी सुनाती थी जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। मम्मी ने कहा, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उसके सफेद बाल थे और बहुत उदास सा चेहरा था। जब भी वो रोती थी उस गांव में किसी की मौत हो जाती थी। गांव के लोगों ने सोचा वो औरत चुड़ैल है और उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया। वो औरत घने जंगलों में अकेले ही चलने लगी। घने जंगल में उसे डर लग रहा था और वो रोने लगी। जब भी वो रोती पास का कोई जानवर मर जाता। कुछ लोग कहते हैं उसका नाम बैंगी है और उसकी आत्मा आज भी रात में भटकती है। जो भी उसे रोते हुए सुनता है उसके पास का कोई इंसान मर जाता है। अपने बेड में लेटे हुए आलमा सोचती रही कि अगर ये सच है, क्या बेंजी सच में है। ये सोचते हुए उसे नींद आ गई। फिर एक रात उसे बेंजी के रोने की आवाज आई अपने ही घर में। सुबह के 3 बजे वो अपने बेड से उठी, गरम रजाई को जमीन पे छोड़ा और पानी लेने चली गई। वो तीसरी बार था जब उसे वो रोने की आवाज आई, जैसे कि कोई बहुत दर्द में हो और पर रोने के सिवा और कुछ कर नहीं सकता। उसे लगा वो उसकी बिल्ली की आवाज है, पर वो उसे पायदान पर सोती मिली। जिज्ञासा और डर की भावना से वो पूरा फ्लोर ढूंढने लगी। रोने की आवाज कुछ समय तक रही, फिर बंद हो गई और फिर वहां एकदम सन्नाटा हो गया। अल्मा किचन में गई और पानी पिया। जैसे ही वो वापस जाने लगी वो उसे दिखी। वो सीढ़ियों के नीचे बैठी रो रही थी। अल्मा रोने की आवाज से अब डरती नहीं थी। वो सिर्फ एक चीज से डरती थी कि जब वो औरत रोती उसकी आंखें कभी नहीं बंद होती। वो औरत एल्मा के घूरते हुए बस रोती रहती, बट पलक कभी नहीं झपकती। एल्मा ने उसे इग्नोर किया और अपने कमरे में चली गई। सुबह उठी और उसे कुछ अजीब सी हलचल सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर में बहुत सीरियस और खराब हुआ हो। वो कॉरिडोर से जाते हुए अपने भाई के कमरे में गई जहां से आवाज आ रही थी। वो अंदर घुसी और देखा उसकी मम्मी उसके भाई के बेड के पास बहुत जोर जोर से रो रही थी। वो उसके बेड के पास गई। उसका भाई आंख बंद करके पड़ा सीलिंग की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। वो सोने का तरीका नहीं था और कुछ अजीब सा लग रहा था। पापा ने बोला, उसे मत डिस्टर्ब करो बेटा, उसे आराम से सोने दो। उसके माथे से पसीना आने लग गया क्योंकि एल्मा को याद आया कि आज वो दिन है, वो वाला दिन जब 10 साल पहले की कुछ यादें ताजा होते ही एल्मा की आंखों से आंसू आने लगे। उसका कमरा ऊपर वाले फ्लोर पे था अपने भाई के कमरे के साथ। मम्मी और पापा नीचे दादी के कमरे में सोते थे। वो अभी पैदा ही हुई थी और उसका भाई पैदा नहीं हुआ था जब उसकी दादी की डेथ हो गई। उसने उन्हें सिर्फ फोटोज में ही देखा है। उनके मुंह पे एक सुंदर मुस्कान दिखती थी और उनका खरगोश जिसे वो बहुत प्यार करती थी। आज उस बात को 10 साल हो चुके हैं और एल्मा ने इन 10 सालों में वो आवाज नहीं सुनी थी। सब लोग जा चुके थे, उसका भाई, मम्मी, पापा। एल्मा घर में अकेली रहती थी। उसके आंसू नहीं रुकते थे क्योंकि उसे लगता था सब उसकी गलती है। उसकी गलती थी कि उसने अपने पेरेंट्स को उस औरत के बारे में नहीं बताया। फिर अचानक उसे अपने कमरे से किसी के पैरों की आवाज आने लगी। क्या वो अब उसके लिए आ रही है? एल्मा उस अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे भागती आई और सीढ़ियों के नीचे छुप गई कि वो बिल्कुल आवाज न करे, पर वो पैरों के निशान पास ही थे। कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। एल्मा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद की और पैरों की आवाज आनी बंद हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो डर के मारे हाफ रही थी, जानती थी उसे क्या दिखने वाला है। उसकी आंखें बड़ी थी और खुली थी। वो हिलडुल नहीं रही थी। वो एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत थी जिसका उदास सा चेहरा था। किचन में खड़ी सिर्फ उसे घूर रही थी। एल्मा बहुत ज्यादा घबरा गई। वो अकेली रहती है और दरवाजे लॉक्ड है। ये औरत घर के अंदर कैसे आई? उदास चेहरे वाली औरत ने उसकी तरफ इशारा किया। एल्मा जानती थी वो क्या चाहती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत एल्मा का रहस्य जानती है।
10 साल पहले एल्मा ने अपने भाई को नींद में पीलो से घोट के मार दिया था। उसके मम्मी पापा एल्मा को पहले की तरह प्यार नहीं करते थे जब उसका भाई पैदा हुआ। एल्मा के पेरेंट्स एल्मा के भाई के लिए एल्मा से ज्यादा खिलौने भी लेकर आते थे। तब भी अगर उसका भाई उसकी गुड़िया तोड़ता और कपड़े खराब करता, मम्मी उसे कभी नहीं डांटती। अपने बेटे के आ जाने के बाद वो उसे इग्नोर करते थे और भूल भी गए थे। वो जानती है कि कैसे इतने साल उसने अपने आप को समझाया कि उसका भाई अब जाने के लिए तैयार है और वो जाना भी चाहता है, उसे जाना ही था। हम सब एक अच्छी नींद चाहते हैं, ये एक राहत की बात होती है, अपने आप को पाप से बचाने का एक तरीका। हमने कितनी बार कोशिश की है कि टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ा जाए, पर जो रह जाता है वो बस यादें होती है, अच्छी या बुरी। हमारी जिंदगी में बहुत घटनाएं घटती है, कुछ हमें बनाती है और कुछ बिगाड़ती, और कुछ हमें रियलिटी चेक भी देती है। एल्मा की माँ इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि कैसे उसका बेटा नींद में ही मर गया, कैसे उसका दिल धड़कना एकदम बंद हो गया। इसे उसके माता पिता टूट गए थे, पर वो नहीं, वो बहुत खुश थी। वो सारे खिलौने के साथ खुश थी जो अब सिर्फ उसके थे। वो बहुत खुश थी, अवैध तरीके से, पर खुश थी। पर अब बेंजी उसके लिए आई थी, अब उसके जाने का टाइम आ गया था। एल्मा उठी और टूटी सी आवाज में बोली, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं एक छोटी बच्ची थी। बेंजी छोटे कदमों से उसकी तरफ चलने लगी। उसकी उंगली अभी एल्मा की तरफ इशारा कर रही थी। एल्मा डरती हुई फिर बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मैं एक छोटी बच्ची थी। मैंने सोचा था अगर मैं पीलो को जोर से दबाऊंगी वो कुछ एक्स्ट्रा दिन के लिए सो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि वो कभी उठ ही नहीं पाएगा। प्लीज मुझे जाने दो, इस बात को 10 साल हो चुके हैं। तुम हर साल आज ही के दिन मुझे क्यों कष्ट देती हो? तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? पर बेंजी उसकी तरफ चलती रही। वो एल्मा के बहुत पास पहुंच गई। एल्मा उसकी बड़ी आंखों में दर्द देख पा रही थी। फिर उसने अपना मुंह खोला और जोर से चिल्लाने लगी। एल्मा इस दृश्य से बहुत ज्यादा डर गई और वही जमीन पर बेहोश गिर गई। फिर अगले दिन जब वो उठी, उसने अपने आप को हॉस्पिटल बेड के ऊपर पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना था या हकीकत। उसकी पड़ोसन आज सुबह उसे मिलने आई थी, पर जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मिसेस शेरमैन ने पुलिस को फोन किया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मिसेस शेरमैन हॉस्पिटल में खड़ी थी जब डॉक्टर ने आके उनसे पूछा, क्या इन्हें ऐसे पैनिक अटैक्स पहले भी आए हैं? मिसेस शेरमैन ने उदास भरी आवाज में कहा, हमेशा नहीं, पर हर साल जनवरी के इस दिन वो कभी कभी चिल्लाती है और बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करती है। एक बार मैं उसके साथ भी रुकी थी जब उसने मुझे बताया कि उसे किसी सफेद बालों की बूढ़ी औरत के सपने आते हैं। मुझे नहीं पता कि वो अपने नींद में ये क्यों बोलती रही कि मैंने अपने भाई को नहीं मारा। डॉक्टर ने हैरान होते हुए सवाल पूछा, उसके भाई को क्या हुआ? मिसेस शेरमैन ने जवाब दिया, मत पूछो, एल्मा बहुत कुछ सह चुकी है। उसकी फैमिली की हार्ट कंडीशन की हिस्ट्री भी रही है। उसका भाई बहुत छोटा था और वो हार्ट अटैक से मर गया था, और उसके मम्मी पापा भी सेम तरह से ओल्ड एज में मर गए थे। प्लीज डॉक्टर, उसे देखिए, उसे मदद की जरूरत है। डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, वो पूरी कोशिश करेंगे। एल्मा की बेहतर देखभाल के लिए उसे मानसिक संस्थान में भेजा गया। वो अब सिर्फ खिड़की के पास बैठी रहती है, कुछ बोलती नहीं है, अक्सर अपने हाथों को देखती है और सोचती है कि कैसे उसने 3 जिंदगियों को मुक्ति दी है। पर वो ये नहीं समझ पा रही है कि वो अभी तक जिंदा क्यों है। क्या बेंजी ने उसे दुख झेलने के लिए छोड़ दिया, वो भी हमेशा के लिए?